मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर के संकट में साथ देने की जिम्मेदारी तक निभाई जाती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। तारीख 20 दिसंबर 2023 है और दिन बुधवार का है और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज के विशेष उपाय में आपकी जन्म कुंडली में बनने वाले 10 दोष जो हैं उसी कड़ी में शेष बचे जो 5 योग हैं उनके उपाय आपको बताने जा रहा हूं और कैसे ये योग उत्पन्न होते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि सुबह के 11:15 तक रहेगी, जिसके बाद में नवमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात के 10:58 तक रहेगा, जिसके बाद में रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होने वाला है, 7:24 से 10:24 और वापस से दोपहर में 5:54 से 7:24 तक। पूर्व दिशा अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है, पर दिशाशूल दोष जो कि उत्तर दिशा में लग रहा है। अगर आप चाहे व्यापारी हैं, नौकरी पेशा है, उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो संभल जाइए। कोशिश कीजिएगा कि इस यात्रा को आप डिले कर दें या फिर कल पर पोस्टपोन कर दें, पर अगर ऐसा नहीं हो सके तो तिल खा करके फिर ही अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्याधाम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 12th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल 25% इस समय में सपोर्ट के साथ में दिन बिताएंगे, पर यहां पर मेंटली टॉर्चर की सिचुएशन ज्यादा रहेगी। तो वहीं फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के कारण गाड़ी का एक्सीडेंट या दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी जताई जा सकती हैं। यहां पर लक का सपोर्ट बहुत वीक है, तो कोई भी रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचिएगा कि क्या सही में जो मैं रिस्क ले रहा हूं ये कैलकुलेटेड रिस्क है या इस रिस्क से मुझे कुछ ज्यादा बड़ा घाटा मिल सकता है। ऐसे ही समय में आलस और थकान जो है वह आपको आपके वर्क पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगी। चाहे नौकरी पेशा इंसान है तो अपने ही काम से मन चुराता भागता नजर आएगा। तो व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में आलस और थकान के कारण आराम करना अवश्य पसंद करेगा। यहां पे ये बता दूं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, पर जो आलस है या ये कहें कि रिकवर कर चुका है फीवर से, पर अब जो आलस और थकान बन चुकी है बॉडी में वो आपको अभी भी आपके काम पर जाने से रोक रही है। अगर चले भी जाते हैं तो वहां पर भी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाएंगे। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं अपने ऑपोजिट जेंडर पे ज्यादा खर्च करते नजर आ सकते हैं, इंप्रेस करने के चक्कर में, डेट के चक्कर में। तो इन चीजों से थोड़ा आपको समझ करके चलना चाहिए कि बहुत ज्यादा खर्च करना या बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, आपकी पॉकेट के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अगर कोई भी वेकेशन प्लान कर रहे हैं या इस समय में अगर ये कहें कि वेकेशन नहीं बल्कि आज के दिन अगर आप कोई व्यापारी या व्यवसायिक तौर पे कोई यात्रा अपनी आरंभ करने वाले हैं तो यहां पे अपने सामान का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि चोरी हो जाना, मिसप्लेस हो जाना, डैमेज हो जाना, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। तो घर में भी छोटी छोटी बातों के ऊपर इस समय में बिना बात का बवाल या बहस देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, जो आपको कहीं ना कहीं मेंटल पीस जरूर दे सकता है और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, क्षेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में ऐसे समय में अपने व्यापार में विस्तार देखने का मौका मिल सकता है। ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट लाइन इस समय में आप एस्टैब्लिश करते नजर आ सकते हैं, या ये कहें कि कॉम्पिटिटर्स जो है या फिर जो आपके शॉप के अंदर सामान जो सजावट के लिए लगता है उसके लिए इस समय में कोई ना कोई इंसान आपके पास में आ सकता है बेटर अपॉर्चुनिटीज लेके, जो आपका पैसा भी बचाएगा और वहीं पे आपके काम का या आपके दुकान का जो लुक है वो भी फ्रेशन अप हो सकता है।
ऐसे समय में एग्रेसिवली आगे बढ़ने की मैं आपको राय जरूर दे सकता हूं। दिमाग जो है वो एग्रेशन में है और एग्रेसिवली इस समय में अपने कंपटीशन को परास्त करने की रणनीति अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा साबित अच्छी हो सकती है ये। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे तो ऐसे ही समय में अगर कहीं से पैसा निकलवाना है, किसी ने इंसान ने पैसा ले लिया है, देने में आनाकानी करता है, तो यहां पे उस इंसान पर भी आप काफी ज्यादा डोमिनेट कर पाएंगे अपना पैसा निकलवाने के लिए। अब यहां पर पैसा निकलवाना एक बात है और रिश्ते को निभाना अलग बात है। तो एक बात का ध्यान रखें, यह चीज स्वयं ने देखी है, समझी है। रिश्तों में पैसे नहीं आने चाहिए और पैसों में जहां पर रिश्ते आ गए वहां पर पैसों को भूल जाना चाहिए। यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि जिसने पैसे लिए हैं उससे हम पैसे की बात करें, उस समय रिश्तों की बात ना करें और पैसों के कारण रिश्तों पर प्रभाव ना पड़े। यहां पर नेवी ब्लू कलर आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा कि अगर आज के दिन नेवी ब्लू या स्काई ब्लू शेड जो होता है अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर अट्रैक्शन पावर भी बढ़ रही है, तो वहीं पे अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती जरूर नजर आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो फाइनली आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण सफल सामाजिक संबंध बन सकते हैं। ऐसे समय में अपने काम में आपको यहां फायदा मिलेगा। जो नॉन रिस्पॉन्स था, परेशानी थी रिस्पॉन्स को लेकर के, तो वो इस समय में आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। तो प्लानिंग कहें या फिर नई रणनीति इस समय में आपके बिजनेस में आपको शानदार ग्रोथ और उछाल जरूर देगी। अपने काम में इंटरेस्ट ये भी जगेगा, तो वहीं ये भी कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस समय में अट्रैक्ट करना, इन्फ्लुएंस करना, उसमें भी आप सफल होंगे। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है, खास तौर पे ऐसे लोगों से जिनसे रिश्ता लंबा चले, दोस्ती यारी हो जाए क्लाइंट से, या क्लाइंट ही है जिसके साथ में फैमिली रिलेशन जैसा बन जाए कि कहीं पे भी कोई काम हो तो इनको आप कॉल कर सकें, या ये कभी भी इनको काम हो तो आपको कॉल कर सकें। ऐसे लोगों से मुलाकात इस समय में आपकी बन सकती है, ऐसे रिश्ते आपकी जिंदगी में इस समय उत्पन्न हो सकते हैं। धार्मिकता जिस तरफ आगे बढ़ रही है वहीं पे मेंटल पीस भी आपको मिलेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 60% दिन सपोर्टिव है, पर पुत्र के साथ में मतभेद इस समय में संभव है। उनके रवैये को लेके, खर्चों को लेकर के, उनके दोस्तों को लेकर के इस समय में आपकी कहासुनी हो सकती है। विचारधारा होना अलग है, पर किसी के कैरेक्टर में चेंज होना यह अलग है। और यहां पे आप अपने बच्चों को यही समझाते नजर आएंगे कि ये चीजें सही नहीं, और वो उसी चीज को डिक्लाइन करते, या फिर ये कहें कि आपके सुझाव को इस समय में शट ऑफ करते नजर आएंगे कि आपको नहीं मालूम, और यही मन अशांत भी करेगा तो घर का वातावरण भी खराब कर सकता है। ऐसे समय में कोई भी बड़ा बिजनेस डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने पिताजी से इस समय में बात करके, अपने बिजनेस पार्टनर से इस समय में बात करके फिर ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे समय में फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं रिस्की ज्यादा हैं, और आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको बैकअप दे सके। यहां पर धर्म के प्रति रुझान जो है वो जहां ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहीं पे घर परिवार के साथ में तीर्थ यात्राओं की प्लानिंग जो है वो भी संभव होती नजर आ सकती है। मन को कंट्रोल में लाना जरूरी है, और कहीं पे भी हंसी मजाक में ये सोचना कि मेरा मजाक उड़ा दिया गया या मेरे बारे में बात हो रही है, ये जो मैं वाला फैक्टर है, इससे उठ करके आपको बाहर आना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है, जो ओवरऑल 33% सपोर्ट ही दे रहे हैं। पर ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होना, चोट लगना, अभाव देखना, यह देखने को मिल सकता है। तो स्वास्थ्य भी इस समय में साथ नहीं निभाने वाला है। ससुराल पक्ष से बिना किसी बात के आपके संबंध कटु होते नजर आ सकते हैं, कि खटास जो है रिश्तों में वो बढ़ रही है। क्यों? इसका रीजन कुछ नहीं है। दांपत्य जीवन में इसके कारण आपकी परेशानियां और बढ़ रही हैं, और यहां पे बिना किसी रीजन के जो फैमिली है उसमें भी डिस्टर्बेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पे अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो स्वयं को शांत रखना जरूरी रहेगा। बिना किसी रीजन के, सिर्फ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण किसी के साथ में बुरा बर्ताव करना आपके लिए हावी पड़ सकता है।
ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान को खास तौर पे एक सलाह दूंगा कि अपने बॉसेस जो हैं, अपने सीनियर्स जो हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आज के दिन लेकर के उनके पास में मत जाइएगा। आप सोच रहे हैं कि सीनियर हैं, उनका काम है आपको सपोर्ट देने का, और अगर आज के दिन सपोर्ट के लिए आप पास में जाते हैं तो उल्टा आपको ही दो बातें सुनकर के वापस आना होगा और स्वयं का काम स्वयं करना होगा। तो उद्देश्य जो था वो भी पूरा ना हो और काम वैसे ही करना पड़े, तो इसके कारण फ्रस्ट्रेशन अपने काम में ज्यादा बढ़ सकता है, इंसल्टिंग लग सकता है। यहां पर येलो रंग का इस्तेमाल करना आज के दिन शुभ साबित हो सकता है आपके लिए, तो शुभ अंक भी रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और 7th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स, ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और यहां पर सुख सुविधाएं आपके लिए बढ़ रही हैं। चाहे हम यात्राएं कहें, यात्राओं का योग इस समय में आपके लिए बन रहा है, वाहन का सुख मिल रहा है, अपने दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि मिल रही है, रोमांस पनपने की बात इस समय में देखी जा सकती है। फैमिली प्लानिंग को लेकर के अगर आप एक्टिवली डिस्कशन कर रहे हैं इस समय में, तो कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड पे आप और आपका पार्टनर आते नजर आ सकते हैं। यहां पे सेटिस्फैक्शन, चाहे हम बिजनेस के कारण कहें, अपनी इमेज के कारण कहें, फैमिली के कहें, या अपने मैरिड लाइफ में और अपने खाने पीने को लेके सेटिस्फैक्शन जो है वो ओवरऑल आज के दिन आपको जरूर मिलेगा। हर तरीके से जो मन पसंद काम है वो करने का मौका आपके सामने आएगा। तो वहीं सोर्सेज ऑफ इनकम जिसे हम कहते हैं, चाहे रेंटल प्रॉपर्टी से है, इन्वेस्टमेंट से है, आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स जो LIC में कर चुके हैं या FD बनाए हैं, तो उनके मैच्योरिटी से इस समय में लमसम एक बड़ा अमाउंट आपको आता हुआ जरूर नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिविटी है, जिसके कारण सबसे ज्यादा यहां पे फायदा लक का मिलने वाला है। भारत के बाहर अगर आप सट्टा खेल रहे हैं, कसिनोज में जा रहे हैं, ब्लैक जैक खेल रहे हैं, कार्ड गेम्स खेल रहे हैं, तो आप मान करके चलिए कि आज के दिन किस्मत का साथ आपको पूरा मिल रहा है। और अगर भाग्यवसात ही बात होती है तो यंगस्टर्स भी इस समय में देखेंगे कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत समय से आप व्याकुल थे, काम कर रहे थे, पर उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब वो समय है कि रिजल्ट मिल सकता है। बेरोजगार इंसान रोजगार प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकता है। अगर आप अपने जॉब के अंदर, एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर प्रमोशन के लिए लालायित थे, तो इस समय में बात करके देखिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय लेना, उसकी खरीदारी के निर्णय लेना, यह भी आपके और आपके परिवार के लिए हितकारी जरूर सिद्ध होगा। ओवरऑल दिन पॉजिटिव है और पैसों की इस समय में बरसात देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं वध तारा का 7 जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई अवश्य करेगा। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं जो यहां पे 25% सपोर्ट देंगे, पर ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं व्याकुल है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, उन चीजों से ग्रसित स्वयं को ज्यादा देखेंगे कि सुबह उठते ही बिना बात की टेंशन स्वयं पर हावी है। अब बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले कि फीस बहुत ज्यादा लगती है इनकी, ये पढ़ते नहीं है, इनके मार्क्स नहीं आते, प्रॉब्लम वहां से शुरू होगी। तो ऑफिस पहुंचने पर मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मेरे साथ में इस तरीके से हो गया, मेरे साथ में क्लाइंट कोई काम करने को तैयार नहीं हो रहा, नया बिजनेस नहीं मिल रहा, ये टेंशन चल रही। तो ओवरऑल जिसे हम कहते हैं कि अनफुलफिलमेंट महसूस ज्यादा होता है, हर चीज के अंदर कमी लगती है, तो वही चीज इस समय में है कि हर जगह पर परेशानी ज्यादा आपको नजर आ रही है। और ये सब खेल जो है नजरिए का है, सोच का है, क्योंकि आज के दिन सोच ही सबसे ज्यादा हावी आप पर रहेगी, और जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में परेशानियां ज्यादा आएंगी, जिसको हम कहते हैं कि स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता है ये इंसान। हर चीज सही होते हुए अचानक से एक चीज आती है, वहां पे गलत कर बैठते हैं, और वो एक काम गलत करने से हर काम पर पानी फिर जाता है। वही चीज इस समय में आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। यहां पे प्रैक्टिकल रह करके काम करेंगे ज्यादा बेहतर है। स्वयं का स्वार्थ पहले देखें, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं क्या कर सकता हूं। अगर इस एक पर आप कंसंट्रेट कर लेते हैं तो आपके लिए दिन बिताना आसान बन सकता है, वरना यह कष्टकारक दिन जाते जाते में बड़े नुकसान दे सकता है। तो वहीं घर परिवार में भी विवाद का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए 75% सपोर्टिव है।
फोर्थ हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा कर सकता है और कहीं ना कहीं बिना बात की गलतफहमियां अपने दांपत्य जीवन में पैदा कर सकता है। इसके अलावा चाहे हम कमाई की बात कहें, टेंशन आज के दिन नहीं देखने को मिलेगी। हर काम आपका ऑन ट्रैक चल रहा है। यहां पे मिनिमम आउटपुट से, या ये कहूं कि मिनिमल ओवरसाइट से आपका काम आराम से चल सकता है। ज्यादा इन्फ्लुएंस करना, ज्यादा यहां पे इंट्रिकेटली अपने आप को इन्वॉल्व करना, यह आपको नहीं पड़ेगा और ओवरसाइट से ही आपका काम आराम से स्पीड में चलता रहेगा, जिसके कारण नुकसान भी नहीं तो यहां पे फायदा ही फायदा कमाएंगे। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स भी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा टेंशन में जो आप गुजर रहे थे, इस टेंशन से बाहर आकर के अब रणनीति, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। कोई ना कोई ऐसी किताब आप उठा लीजिए जिससे कि आपको पढ़ने में आनंद आए, कुछ नया सीखने को मिले और आपका जो ब्रेन है वो डाइवर्ट हो सके नेगेटिव थिंकिंग से। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है जो पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए डेवलप कर रहा है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, ये भी पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं, पर जन्म तारा का साथ ओवरऑल 20% उस पॉजिटिविटी में आपके लिए ड्रॉप लाने वाला है। फिर भी 80% पॉजिटिव आज का दिन रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा तो वहीं अपने बच्चों से खासतौर पर लगाव ज्यादा रहेगा। चाहे बच्चा बहुत समय बाद में घर लौटा है या फिर बच्चे ने कोई ऐसी बात कर दी है जिसके कारण उन पे प्रेम बहुत आ रहा है। यही स्वयं पे भी देखेंगे कि घर के अंदर माता पिता हो, वाइफ हो, बहनें हो, ये सभी आप पर प्रेम बरसा रहे हैं। और इन चीज का आनंद लेना सीखिए कि जब आपकी प्रशंसा हो रही है, जब आपको प्रेम दिया जाए तो उस चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए। हेडस्ट्रॉन्ग होकर के काम करना बड़ा आसान है, अपने आप की राह पे चलना बड़ा आसान है, पर दूसरों को साथ में लेकर के चलना मुश्किल है। दूसरों को सोचना, दूसरों के लिए सोचना ज्यादा मुश्किल है। यहां पे अपने आप को प्राथमिकता ना देते हुए यह कहूंगा कि हर किसी के लिए भला सोचें। घर में किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैश फ्लो जब अच्छा है, अच्छी कमाई हो रही है, इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिल रहा है, तब जाकर के एक जब स्टेबल कंडीशन फाइनेंशियली आपको मिल रही है तो यहां पर अपने घर परिवार की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें। हेल्थ वाइज इस समय मैं ये कहूंगा कि खास तौर पे अगर रीसेंट सर्जरी थी उससे रिकवर कर रहे थे तो आज के दिन काफी ज्यादा बेहतर आपको महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 40% यहां सपोर्टिव है, पर डिससैटिस्फैक्शन और खास तौर पे बड़े बुजुर्गों को यहां पे आंखों में धुंधलापन होने की समस्या देखने को मिल सकती है। कैटरैक्ट यहां पे डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है, तो डॉक्टर के पास में जरूर इस समय में परामर्श लेने जाएं। ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त जो है वो आज के दिन खर्च होगा दूसरों की देखभाल में, चाहे बच्चों की, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब है, डॉक्टर्स के पास में ले जाने में, दवाइयां लाने में, स्वयं को भी अपने काम से इस समय में छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर बिजनेसमैन है तो अपने ऑफिस को छोड़ करके घर को यहां पे इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी पड़ेगी। और यहां पे यही चीज के कारण आप देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए तो आप सबको देख लेते हैं, सब रेस्ट करने बैठ गए, फिर आपके पास में फ्री टाइम रह जाता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत ही बढ़िया कि आपका दिन प्रोडक्टिव रहेगा, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो आज के दिन वेस्ट वाली चीज हो सकती है कि लॉस ऑफ इनकम आपको यहां नजर आए। यहां पर चिंता और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बातों को लेकर के हावी ज्यादा रहेगा कि मिसकम्युनिकेशन के शिकार हो सकते हैं। कोई किसी से कुछ और कम्युनिकेट करता है और आपके पास में कोई और मैसेज आता है, इस कारण जो मिसकम्युनिकेशन है यह आपको फाइनेंशियल लॉस भी दे सकती है। हर चीज रिटर्न में लें, मेल पे लें या फिर मैसेजेस पे लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़ोन कॉल कर देते हैं, ऑडियो नोट डाल देते हैं, उसके बाद में डिलीट कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ों से इस समय में दूरी बनाए रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि के और राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। कल ही मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे चीजें वापस आपके लिए पॉजिटिव होती नजर आने वाली हैं। वापस चीजों के अंदर यहाँ पे बैलेंस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे यही चीज है कि चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके फाइनेंसेस हो, स्वयं की मेंटालिटी हो, वो इस समय में अब बैलेंस होनी शुरू करेंगी कि एक क्लैरिटी के साथ में आप वापस से प्लान बना करके आगे बढ़ पाएंगे। चीज़ों में जो नेगेटिविटी महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे चाहे
हम कहें कि बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच के कारण अपनी बॉडी तक पे असर पड़ रहा था, तो उससे अब बाहर धीरे धीरे आप निकलने वाले हैं। यहां पे अपने परिवार के साथ में आनंद के पल बिताने को जरूर मिलेंगे। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, व्यापारी हैं, चाहे मैं व्यापारी उसको भी मानता हूं जो स्वयं का ठेला चलाता है, पानी पूरी बेचेगा, स्वयं का मालिक है, खुद के घर से बना करके लाता है, आपको खिलाता है, पैसे लेता है और पूरा पूरा उसका है, तो वो व्यापारी ही है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर खुद का ऑटो है, वो चलाता है, वो व्यापारी है। आपको एक सर्विस देता है, उस सर्विस के लिए पैसे लेता है। तो यहां पर जो भी व्यापारी वर्ग है, आज के दिन मान करके चलिए कि जैकपॉट हिट करने वाली सिचुएशन बन सकती है। कोई ऐसा शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जो आने वाले समय में बहुत बहुत ज्यादा आपको बेटर इनकम दे दे, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो चाहिए अपने जीवन में वो आपको दे दे। यहां पर अगर कोई स्पेशल दिन है तो ये भी मान सकते हैं कि काफी लोगों का यहां पे एप्रिसिएशन और प्यार आप पर बरसता नजर आ सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि कुंडली में जो 10 दोष हैं, शेष बचे 5 दोषों पर हम आज के दिन बात करने वाले हैं और उनके लिए उपाय क्या कर सकते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं और जीवन की ऊंचाइयां जो हैं वो इन्हीं योगों के कारण आपको मिलती है। हम सोचते हैं कि हमने मेहनत की तो हमें मिला, पर सच में अगर देखा जाए तो कुंडली बता सकती है कि मेहनत करने वाले की मेहनत का परिणाम उसको कब मिलेगा और क्या मिलेगा। तो वहीं दुर्योग जो हैं वो अच्छे से अच्छे काम करने वाले को भी सफलता नहीं देते। अब यहां पे तर्क ये आ जाता है कि अगर मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, बड़े ही राजयोग हैं, पर मैं कुछ काम ही नहीं करता हूं, दिन भर सोता रहूं, तो क्या मुझे उस योग का फल मिल सकेगा? तो ये सवाल जो है ये अपने आप में अधूरा है कि राजयोग होने पर भी अगर मैं सो जाऊं पहले, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि योग जो है वो इंसान को स्वयं ही मेहनती बना देंगे, उसकी मानसिकता को बदल देंगे, उसके हाथों को कारगर बना देंगे। तो वहीं दुर्योग जो है अच्छे से अच्छी सोच वाले इंसान को भी स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने पर मजबूर कर देंगे। आज हम शेष बचे 5 दोषों की बात कर रहे हैं और सबसे पहला दोष, सबसे ज्यादा बात किए जाने वाला दोष है, इसका नाम है मांगलिक दोष। कुंडली में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस में अगर मंगल स्थित हो तो यह मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। और मांगलिक दोष का कारण, या यह कहें कि उस मांगलिक दोष का प्रभाव क्या है, विवाह के सुख के लिए यह अड़िग बन जाता है, या फिर यह कहें विघ्न कारक बन जाता है। मंगल के अलग भाव में होने से अलग भाव का फल मिलता है। और कुंडली में जो दोष है अगर यह हो तो जातक को बिना कुंडली मिलाए विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए है, तभी विवाहित जीवन का सुख आपको मिल सकता है। अगर मंगल अपनी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में हो तो इस दोष का अधिक प्रभाव नहीं देखने को मिलता, पर सप्तम और अष्टम भाव के मंगल के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपना मैलेफिक इफेक्ट आपको अवश्य दिखाएगा। अब बात करें उपाय की, तो विवाह से पहले कुंभ विवाह या फिर पीपल विवाह यह अवश्य करना चाहिए है। नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए है। मंगला गौरी व्रत विधि विधान के साथ में आपको संपन्न करना चाहिए। फिर बात आती है दूसरे बहुत ही पॉपुलर दोष की, इसका नाम है कालसर्प दोष। हर किसी ने सुना है, कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर आपको पूरी जानकारी दी है, पर आज फिर से बता रहा हूं। अगर कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ बैठे तो कालसर्प दोष बनता है, और कुंडली के जिस भाव में राहु होगा उसी अनुसार अलग अलग नाम का दोष बनेगा। अब ये दोष 12 प्रकार के होते हैं और हर दोष का नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसलिए दोष को अच्छी तरह से जांचना जरूरी है। कालसर्प दोष तो कह देना एक बात है, पर हर ग्रह की प्लेसमेंट देखना अलग बात है, क्योंकि जब कोई ग्रह राहु के अंशों से बाहर आ जाए तो यह भंग हो जाता है। और आजकल बहुत से लोग आम लोगों को डरा करके अपनी कमाई का साधन बनाते हैं। इतनी परेशानी होती नहीं है जितनी वो कह करके डरा देते हैं, और ये दोष होने से इंसान मानसिक रूप से परेशान ज्यादा होता है। सभी काम देरी से होते हैं, विलंब आता है।
आर्थिक परेशानियां लगातार देखने को मिलती है और शारीरिक परेशानी भी उत्पन्न होती है। उपाय क्या करें? ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर, नासिक या महाकालेश्वर, उज्जैन में जाकर के आपको एक बार योग्य आचार्य से इस दोष की पूजा करवानी चाहिए। सावन माह में नियमित रूप से रुद्राभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। किसी शुभ मुहूर्त में शनिवार को सूखे नारियल को बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए है। और कालसर्प दोष निवारण यंत्र या तो फिर पेंडल आपको स्वयं को पहनना चाहिए। फिर बात आती है चांडाल दोष की। तो वैदिक ज्योतिष में जब कुंडली में बृहस्पति ग्रह राहु के साथ हो तो चांडाल दोष बनता है। अगर कुंडली में दूसरे ग्रह भी शुभ ना हो तो इस दोष में जातक साधु के भेष में चांडाल यानी कि पाखंडी बन जाता है और पूजा पाठ का ढोंग करना शुरू करता है। जातक अवैध कार्य, चरित्र भंग और अधिक भौतिकवादी बन जाता है और राहु का असुरी प्रभाव जो है वो गुरु के देवत्व को खत्म कर देता है। गुरु को कहा जाता है देव गुरु बृहस्पति। ऐसे में राहु जो कि दैत्य है अगर गुरु के ऊपर हावी पड़ जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या परेशानी आएंगी। तो उपाय के तौर पे नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए है। माथे पर चंदन, केसर या तो फिर हल्दी, तीनों में से कोई भी आप तिलक अवश्य लगाएं। धार्मिक स्थल में जाकर के शारीरिक और आर्थिक रूप से अपनी सेवा प्रदान करवाएं। और बृहस्पतिवार को 11 माला, एक मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। 11 माला मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम। ग्राम की स्पेलिंग है GRAM, ग्रीम की स्पेलिंग है GREEM और ग्रॉम की स्पेलिंग है GROUM। सह गुरुवे नमः। वापस से पूरा सुन लीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करें। अब दूसरा दोष, अंगारक दोष। मंगल और राहु की युति हो तब अंगारक दोष बनता है और इस दोष से जातक के अंदर आक्रामक क्रोध और नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। अशुभ प्रभाव जातक को हिंसक और आतंकवादी या फिर ये तक कह सकते हैं कि फिजिकली डैमेज पहुंचाने वाला हत्यारा भी बना सकता है। अगर कुंडली में शुभ प्रभाव अधिक हो तो पुलिसकर्मी बन जाएगा, सेना अधिकारी बन जाएगा और अगर यही इफेक्ट गलत हो या मैलेफिक इफेक्ट हो तो हत्यारा बना देगा, टेररिस्ट बना देगा, दूसरों को परेशान करने वाला बना देगा। भरपूर साहस के साथ युद्ध नीति में ख्याति भी मिल सकती है अगर पॉजिटिव इफेक्ट हो तो। अब उपाय के तौर पे हनुमान जी की आराधना करनी अवश्य चाहिए है और उन्हें चोला चढ़ाना चाहिए। दूसरा, कुत्तों को मीठी रोटी और पक्षियों को साथ अनाज खिलाने चाहिए। अपने घर की सफाई खुद को करनी चाहिए। और अब बता रहा हूं एक अंतिम दोष। इस दोष का नाम है पितृदोष। अभी श्राद्ध पक्ष गया था, उसमें मैंने आपको अनेकों चीजें बताई थी पितृदोष से संबंधित। और एक बार बता देता हूं क्योंकि कई लोग शायद सुने नहीं उसे, देखे नहीं उसे, उसके कारण अभी तक एक ही चीज को लेकर के सवाल पूछते हैं कि पितृदोष क्या मेरी कुंडली में है। मैंने इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की कि अगर स्वयं की कुंडली आप खोल करके देख लें तो आपको स्वयं को मालूम चल सकता है कि पितृदोष है या नहीं है। उपाय क्या कर सकते हो वो भी बताया था। कोशिश आपको यहां पर सतर्क बनाने की है, आपको यहां पर ज्ञान देने की है कि आप स्वयं चीजों को मालूम कर सकें। मुझे पैसे देने की बात नहीं है, मैं यहां पे आपकी मदद करूं वो चीज भी नहीं है। मैंने एक बार अगर आपको कोई चीज सिखाई है तो कोशिश यही करता हूं कि वो जो चीज आपने सीखी वो आपके काम आ सके। अब पितृदोष की जब बात होती है तो वैदिक ज्योतिष की दृष्टि में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योग बन जाता है। सूर्य हो, चंद्रमा और गुरु, शनि, राहु और केतु, इनसे पीड़ित होकर के लग्न, पंचम, नवम या फिर दशम भाव में अगर ये हैं तो ये दोष उत्पन्न होता है। बहुत से ऋषि मुनियों का मत है ये कि इस दोष के होने से जीवन भर परेशानियों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अपने संतान से कष्ट मिलता है या किसी बुरी आदत या आपराधिक गतिविधि की वजह से धन का नुकसान हो जाता है। सरकारी काम में बेवजह ही उलझने शुरू कर देते हैं, कारावास में दंड भी मिल सकता है और वंश वृद्धि और शिक्षा में रुकावटें आती हैं।
ऐसे ही दोष के कारण शारीरिक रोग और वैवाहिक सुख भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता। पितृदोष में जातक के पितृ यानी कि जो पूर्वज हैं श्रापित होते हैं, जिस कारण वो अपनी योनि से या योनि में तृप्त नहीं हो पाते और अपने वंशजों को भी इसका भुगतान करना पड़ता है। उपाय: हर अमावस्या को घर में भोजन जब आप बनाते हैं तो दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको भोजन किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अपने पिता व पिता समान जो कोई पुरुष हो तो उनकी इज्जत करें, उनके चरण स्पर्श करें और सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। तो ऐसे ही समय में अमावस्या को पितृ हवन करें। 11 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। आशा करता हूं आज का ये एपिसोड आपको पसंद अवश्य आया होगा। उपाय जो आपको बताए हों, अगर आप स्वयं की कुंडली देख रहे हैं तो आपको ये उपाय अवश्य समझ में आएंगे। अगर स्वयं की कुंडली नहीं है, मालूम नहीं है कि कैसे बनेगी, इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे आपको आपकी कुंडली मिल सकती है। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड पसंद आया होगा और जो आज बातें बताए हूं वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।